हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। जैसे कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम आजकल बोर्ड्स की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो उसी तैयारी के बीच में से मैं आपके लिए कुछ प्रेजेंट करने वाला हूं, जो होने वाला हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमको पता है कि एल्गोरिदम कटा है, ठीक है, जिससे हम एलसीएफ निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, वो सीबीएसई बोर्ड ने काट दिया है, बट लेमा नहीं काटा है। तो लेमा तो आएगा, ठीक है। कई बच्चों ने अब सोचा होगा कि 1.1 पूरी नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बट एल्गोरिदम कटा है, लेमा थोड़ी ना कटा है। तो लेमा को समझ लेते हैं। तो लेमा, सबसे पहले बात तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवीजन के बारे में एक लेमा दिया था। लेमा क्या होता है? लेमा मतलब कोई भी एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट जो मतलब हमने प्रूफ किया हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट है वो किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने में हमारी सहायता करेगा। जो ये स्टेटमेंट है ना, याला डिवीजन वाला लेमा जो है, वो हमें एल्गोरिदम में हेल्प करने वाला है। तो चलिए इसको अच्छी से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। तो क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर, वो भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। उनकी एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा, जो क्या होने वाला हमारा क्यू एंड आर, ठीक है। और इनका रिलेशन क्या होगा? कुछ ये होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर वेयर आर इज ग्रेटर एंड इज इक्वल टू देन 0 बट लेस देन बी। तो यार क्या बता दिया जरा आपने, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये। सिर्फ यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन अब इसको रिटर्न पे नहीं पढ़ते हैं इसको, अब हम इसको प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं ए बराबर, क्या कर सकते हैं, लेट हम ए बराबर कुछ भी मान लो, कुछ भी क्या माने, चलो 11 मान लिया, ठीक है। और बी मान लेते हैं हम 2 एंड 11, ठीक है, बी 2 मान लो। तो अब हम ये करेंगे, कोई ज्यादा नहीं है, ए ये है और 2 ये, इसका डिवीजन करते हैं हम। 2 11 में तो नहीं जाएगा, उससे कम में जाएगा, कितने बार, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 10 बार जाएगा और रिमाइंडर जाएगा आपका 1, इसको इससे माइनस करके 1, ठीक है। तो हमें पता है ए क्या होता है, ए होता है डिवीजर, जिससे डिवाइड करते हैं, बट उसको एल्गोरिथम नहीं, लेमा में क्या बोला जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको माना जाता है बी, और जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। इसको हम इसमें क्या कहेंगे, ए कह देंगे, ठीक है। और जितनी टाइम्स जाता है वो होता है हमारा क्वोशिएंट। क्या होता है? क्वोशिएंट। हम इसको क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा बच के आता है, निचोड़ जितना बचेगा, ठीक है, वो होता है हमारा रिमाइंडर। इसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्या सर यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है? हाँ बेटा यही है। क्या अब देखें ना, आप ए बी क्यू प्लस आर पे हम पुट करके देखते हैं। बी क्या है हमारा 2, आर क्या है, नहीं क्यू क्या है 5 इंटू 5 प्लस आर क्या है 1। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 5 10, 10 प्लस 1 11, ए बराबर 11 था, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आर इज ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो बी से कम आने वाला है। किससे? बी से कम, ठीक है, बी से कम और 0 आएगा, ठीक है। तो जब भी बी हमारा 2 होगा तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या होने वाला है, एक तो हमें पता है कि इज इक्वल टू 0 होगा, और 2 से कम बोले तो 1। यदि मैं बी यहां पर क्या ले लूं, 3 ले लूं, तो 3 से कम 2 भी होता है, 0 तो रहने वाला है, और 3 से कम 1 भी होता है। यदि मैं यहां पर 5 ले लूं तो 5 से कम और 0, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। तो 0 1 2
3 भी होगा, 4 भी होगा, 4 भी होगा, ओनली 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। b से कम होगा हमेशा क्या, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी जनरली बात किसकी, यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। बस क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें यह जानना था, वो था a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पर क्या होती है, r की वैल्यू क्या रहती है, b से कम और 0 के इज इक्वल टू में, यानी कि 0 से लेकर b के बीच में r की वैल्यू रहती है, और r की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारी 1.1 एक्सरसाइज का, पहली एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन बता रहा मैं आपको। मैं यहाँ पर मेरी एनसीईआरटी की बुक है, मैं उसे रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं एक बार। क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, so that any positive integers is as the so that any odd positive integer। ठीक है, क्या odd positive integer, सॉरी odd यहाँ पर नहीं आएगा, odd आएगा आपका यहाँ पर, थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, मेरे को आंख वैसे कम दिखाई देता है। odd integer is of the form of, is of form of किसकी फॉर्म में रहता है, ऑड इंटीजर कह रहा है 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है, और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, where q is some integers। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, हमको पता है कि ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल या फिर मल्टीपल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो ऑड इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए 6 क्यूब प्लस 1, जहां पर भी प्लस 1 होगा आगे से इवन नंबर है, वो किसी भी क्यू यानी किसी भी डिजिट से इंटू होगा तो इवन नंबर ही पैदा करेगा। बोले तो देखिए यदि क्यू अगर 1 होता तो 6 1 जा 6, तो ये इवन नंबर है। क्यू अगर 2 भी होता तो 6 इंटू 2 12, यदि हम इसे प्लस 1 कर दें तो ये 7, बोले तो ऑड हो जाएगा, प्लस 1 कर दें बोले तो 13 ऑड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रूफ करना है कि जो ऑड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं। तो हमको लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। ठीक हो गया, एक को। अब b बराबर क्या है, q का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो b बराबर यहां पर हमको क्या दिया, 6 से दिया हुआ है। अब देखिए b बराबर 6 से दिया है तो हमको पता है कि जो रिमाइंडर होने वाला है वो क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। तो b हमारा क्या यहाँ पर 6 है, तो 6 से कम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम रहना है। तो हमको पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर एक स्टैंडर्ड रिलेशन है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, अब करना है इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम फर्स्ट। तो आप ये पुट करते जाओ बस, r की वैल्यू 0 पुट करने पर। ठीक है, पुट ऐसा लिखना पड़ेगा, पुट रिमाइंडर बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पुट कर देता है ना, a का है, a क्या है, रुक जाइए मेरी चौक गिर चुकी है। a क्या माना है हमने, a माना है a। ठीक है, b की जगह हमको रखना है 6, q को q रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए 0 रखना है तो प्लस 0, यदि मैं 0 हटा दूं तो भी कोई मतलब नहीं होगा। तो 6 क्यों है, 6 क्यों क्या है, एक इवन है। ठीक है, एक इवन नंबर है क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आगे इवन नंबर है, क्यू की वैल्यू कुछ भी आए तो ये इवन ही आनी है। ठीक है, अब लेते हैं हम, अब r को 1 मान के रखते हैं। ठीक है, r को 1 ले लेते हैं। r को 1 लेने पर क्या आ जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, तो क्या है ऑड हो सकता है,
6 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो वो इवन ही आएगा, और इवन पे यदि हम एक जोड़ दे तो वो ऑड बन जाता है। तो यस इट इज ऑड नंबर, ऑड इंटीजर आने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर। यदि हम R2 रख लें, अब R को 2 मानो, ठीक है, तो R2 में क्या आएगा, a बराबर 6 प्लस 2। अब इसको इवन आएगा, अब इवन नंबर पे प्लस 2 कर दो, फिर वो भी इवन नंबर बन जाता है, ठीक है, तो दैट इज इवन। ठीक है, अब 3 पे यदि हम पुट कर दें तो क्या जाएगा, 6 प्लस 3। अब ये इवन नंबर है, इवन नंबर पे 3 आप जोड़ दीजिए, ऑड आ जाएगा, ऑफ कोर्स आएगा। 4 पे इवन आ जाएगा और 5 पे फिर ऑड आ जाएगा। तो हम प्रूफ कर देंगे कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और एक और आएगा लास्ट में 6 प्लस 5 आर दी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पर हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म हो जाती है। यदि आपको पसंद आएगी तो लाइक करेगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।